देखेंगे कि क्या योना का 4:24 में कहता है परमेश्वर क्या है, आत्मा है, ठीक है, और अवश्य है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे, ठीक है। ये कई बार आपने सुना है और पढ़ने के समय पे भी आपने देखा दिया वचन देखा रहेगा आपने खुद पढ़ने के समय पे। क्या आपको समझ में आया यहाँ पे क्या कहता है करके? परमेश्वर आत्मा है कहता है और अवश्य है कि उसका उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। क्यों इस तरह से कहता है? इंग्लिश में कहता है गॉड इज स्पिरिट एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह कोई मूर्ति में नहीं है, वो क्रॉस में नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि परमेश्वर आत्मा है, ओके। और उसका जब हम भजन करते हैं सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से हमको करना है। आज जो भी मेरे साथ उधर देख रहा है, कई बार हमने सीखा है बचपन में, हमें कोई चीज दिखाया जाता था, ओके, पत्थर खा, लकड़ी खा, है ना, कुछ प्लास्टिक खा, पेपर खा, कलर, हम बोलता था कि परमेश्वर भगवान इसमें है करके। गलत, परमेश्वर आत्मा है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है, वो कहता है, ठीक है। वो बोलता है ना कि कोई फॉर्म में नहीं है, कोई आदमी इंसान है आत्मा में बनाया हुआ, कोई भी चीज में नहीं है। कुरिन्थियों का किताब में अगर आप बराबर से देखोगे, पढ़ोगे, तो उधर कहता है कि हर एक मूर्ति के पीछे एक शैतान बैठा हुआ है करके, ओके। अभी हमको ये देखना बहुत जरूरी है किस चीज को हम मूर्ति बना रहे हैं, किस चीज के बारे में हम बोलते हैं ना कि ज्यादा उसको सम्मान देते। जब मैं बोलता ना 20 साल पहले की बात करता, जब मैं संसार में था, जब उस समय पे हम बोलते ना कि इसी तरह मूर्ति वृत्ति यीशु का लाके रखते थे और उसको 10 दिन संभालते थे हम, ओके। उसके बाद में निकाल के एक पैक करके एक जगह में रख देते थे। 10 दिन हम पूजा करते थे जैसा बाकी लोग करते हैं इंडिया में, हमारे देश में ना, बाकी लोग करते हैं पूजा पाठ जो भी करते हैं, उस मूर्ति को कोई पानी में डालता है, कोई और जगह में रखता है, हम भी उसी तरह करते थे। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है, ये जानना बहुत जरूरी है आपको और हमको। बोला ना उसका किस तरह से आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करना है, ठीक है। और देखो आगे देखेंगे हम क्या कहते हैं। इधर क्या लिखा है यहाँ पे, किसी को पढ़ने आते हैं वहां जगह पढ़ो, यीशु का कतना, राइट। यीशु का कतना मतलब क्या है? यीशु का कतना कोई बता सकते हैं, बात कर सकते हैं? कतना का मतलब क्या है? कौन बोला? क्या बोला आपने? कोई दूसरा को पता है? कतना का मतलब क्या है, किसी को पता है? एक यहूदियों के रिलीजन के हिसाब से वो खतना होता था। खतना इन द सेंस उनके रिलीजन में जो बच्चा होता है उसको एक साइड कुछ रिलीजियस थिंग थी, वो करना चाहिए, जरूरी था, तो ही उस बच्चे को उस जगह पर, जैसे बैप्टिज्म देते हैं कैथलिक लोगों में, क्रिश्चियन मुस्लिम लोगों में खतना करते हैं, तो वो सिर्फ रिलीजियस की वजह से, रिचुअल्स बोलते हैं ना, जैसे करना है ओके, रिचुअल वर्क बोलते हैं उसको, रिचुअल वर्क, ओके, रिचुअल काम, धर्म के काम कि ये हमारे कौम में किया जाता है। उस समय पे यहूदी यानी कि रिलीजियस लोग थे, जूस के यीशु के माँ बाप लोग थे, वो लोग ने इस वचन में हम देखेंगे लूका का 2 अध्याय में 1 से लेके 21 से लेके 40 तक, आप ध्यान देना आपके वचन में किस तरह वहां पे
यीशु का माता और पिता ने जब 8 दिन के बाद किस तरह से वो लोग ने वो पूरा रीति रिवाज को पूरा करने के लिए गया था। पढ़ो इसको। और जब बालक के खतने की 8वां दिन आया, हाँ। तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसे ये नाम उसके गर्भ में आने से भी पहले स्वर्गदूत द्वारा दे दिया गया था। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे यीशु का नाम रखने का समय पे, अभी हम कैथलिक परिवार से हमारे बच्चे का मेरे बच्चे का नाम हम भी 30-40 दिन के बाद ही रखा था। ठीक है, 8 दिन में नहीं रखा था, 30-40 दिन के बाद में रखा था, क्योंकि नाम रखना जरूरी है, राइट। उस समय पे बच्चे को लेके गया चर्च में, उसको सर के ऊपर पानी डाल के कहा कि इसको बैप्टिज्म हो गया। तो ये रिचुअल काम था, किया, मेरे भी किया, मेरा बच्चों का भी किया, जो भी हमारे साथ कैथलिक भाई बहन लोग जो जुड़ा हुआ है उनको भी उसी तरह। अभी दूसरे धर्म के लोग जो है उनका भी खतना किया जाता है। खतना की जैसा कि बोलते हैं मुस्लिम बच्चों को, यहूदी बच्चों को खतना किया जाता है कि वो बच्चों का पेशाब की जगह पे लेके उसको उधर काटते हैं स्किन को, तो दिखाते हैं रिचुअल वर्क। ये रिचुअल वर्क यानी कि यीशु के साथ भी यही रिचुअल वर्क हुआ, यीशु मसीह के साथ भी यही रिचुअल वर्क हुआ। अभी कोई लोग का सोच ये है कि ये कहते हैं कि अरे ये तो मुस्लिम लोग करते हैं तो यीशु मुस्लिम है ना। यीशु मुस्लिम नहीं है, ओके। यीशु के पास कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है यीशु मसीह, ओके। यीशु मसीह सारे संसार के यानी कि हर एक मनुष्य जाति का वो परमेश्वर है, ठीक है। और हम देखेंगे नीचे क्या कहते हैं यहाँ पे, यीशु मंदिर में अर्पित किया, यानी कि मंदिर में उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। यानी कि जैसा मेरे को याद है हमारे बच्चों को चर्च में लेके गया, पादरी के हाथ में दिया, पादरी साहब ने उसको प्रार्थना किया और उसके बाद उसने पानी डाल के उसको अर्पित किया, जो भी उनका तरीका से, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वचन क्या कहता है करके, ओके। तो 22 में देखो क्या कहता है, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार, किसके अनुसार, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, शुद्ध होने के दिन पूरे हुए करके कहता है, ओके। फिर तो वे यीशु को प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। हाँ, क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो कि वापस पढ़ो, शुद्ध होने के दिन। किसका था वो शुद्ध होने का दिन, किसका शुद्ध हो रहा था, किसका शुद्ध था हो रहा था, कौन है वो शुद्ध, हेलो, किसका शुद्ध था, कोई बोल सकते हैं? हाँ, नहीं, बराबर देखो, पढ़ो, व्यवस्था के अनुसार शुद्ध था, किसका शुद्ध था, कौन था वो, कौन था यीशु का, कैसा शुद्ध, मनुष्य, कौन, जो उधर जो मनुष्य थे। अरे मेरी का शुद्ध ना, ऑलरेडी उसको बच्चा जन्मने के बाद क्या होता है, अशुद्ध रहती है ना। हाँ, 7 दिन अशुद्ध होते हैं। सॉरी, माँ, आप लोग माँ है, राइट। तो आप लोग सोचो, है ना। तो अशुद्ध बोलते हैं ना, शुद्ध, वो शुद्ध होने के दिन पूरे हुए करके कहता है, मेरी शुद्ध हुआ उस समय पे। और क्या किया वो लोग ने, यीशु को प्रभु बोलते ना कि उसको मंदिर में लेके आके अर्पण किया, समर्पित अर्पण सिमिलरली है, राइट। तो क्या मतलब है, क्यों उसको प्रेजेंट किया यीशु मसीह को, क्यों उसके माता पिता ने वो धर्म और रीति रिवाज को पूरा किया। उस समय पे इस तरह था कि बोलते हैं ना कि रीति रिवाज को पूरा करना था, नहीं तो वहां पे वो लोग पत्थर से मारते थे, उसको खत्म करते थे, ठीक है। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आप सबको और आप मुझे भी बताना, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, आपका भी जन्मदिन आज तक आप लोग मना रहे, जब यीशु मसीह मरने तक, ध्यान में रखना, सुनना सब जन, यीशु मसीह मरने तक क्या उसका जन्मदिन मनाया करता था माँ बाप लोग ने, आया ना। जैसा भी आपका आपस भी नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं और क्यों हाँ, ओके, क्यों नहीं, बोलो बोलो, हेलो,
बोलो। नहीं समझ में आया? कुछ आया? मेरे को भी नहीं आया समझ। अभी सोचो मेरा 50 उम्र है, अभी सोचो मेरा 50 बर्थडे बना रहा है ना, तो यीशु मसीह का 33 उम्र तक का बर्थडे बनाया या नहीं रहेगा? वो माता पिता अपना परिवार के साथ, बच्चों भाई बहन के साथ जरूर बनाया था ना बर्थडे, बट लिखा नहीं है। उस समय पे भी बहुत से लोग यीशु को कबूल नहीं किया था। उस समय पे भी बहुत से लोग यीशु को जानता था नहीं, हाँ वो जानता था कि ये इसका बच्चा है करके। किसका? यूसुफ का बच्चा है, मरियम का बच्चा है करके जानता था, मगर प्रभु करके कोई नहीं जानता था। हाँ तो इसलिए बर्थडे मनाया उसका। बर्थडे मनाया यीशु का या नहीं? तो बनाया रहेगा ना, तो लिखा नहीं है ना। अभी तेरा बच्चे का बना दे ना बर्थडे। वो तो मुझे हाँ तो उसका माँ बाप नहीं बनाया रहेगा क्या? मुझे अभी नेहा का बर्थडे बना रहे क्या नहीं? रेशमा हर साल बना रहे ना, तो उसी तरह ना सिमिलर ना बनाया रहेगा ना माँ बाप लोग, बट लिखा नहीं है ना पवित्र शास्त्र में। इसका मतलब क्या है ना, उस समय पे बहुत से लोग उसको विश्वास किया नहीं उसके ऊपर। बहुत से लोग बोलते ना उसको मानता तक नहीं। बहुत से लोग काली कहता था कि ये सुतार का बेटा है करके, मरियम का बेटा है करके कहता था। ओके, यहां पे ध्यान से सुनना है इस बात को। अभी यीशु मसीह मरने के बाद, ठीक है, बोलते ना लोग पहचाना और तारीख तक नहीं पता कि कौन सा तारीख में ये जन्म लिया करके। तो इसके लिए क्या हो गया, अभी सारे दुनिया के अंदर बोलते हैं ना धर्म गुरु लोग, चर्च वाले लोग जो भी है, बोला कोई एक दिन फिक्स करेगा 25 तारीख को, और वो लोग ने वो दिन फिक्स किया 25 तारीख दिसंबर के दिन जीसस जन्मा करके। ओके, जीसस जन्मा करके, बट तारीख नहीं है बाइबल में। मगर यहाँ पे जो चीज दिखा रहे हैं कि एक बच्चा होने के बाद में अपना माँ कैसा, जब बोलते हैं वो स्त्री लव बहने के बाद में वो कैसा शुद्ध होता है, वो सब चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बालक 8 दिन का बच्चा है वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बोलते हैं कतना भी उसको करते करके बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब वो पैदा हुआ, निश्चय पैदा हुआ, मेरा ये बोलने का मतलब है। बट वहां उस समय पे लोग, कोई भी लोग उसको भरोसा नहीं किया और माना नहीं कि ये परमेश्वर है करके। समझ में आ रहा है अभी मैं क्या बोल रहा है? परमेश्वर है करके लोग उस समय पे माना नहीं था, क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा है। हम 22-23 का पढ़ेंगे, क्या कहते हैं? प्रभु की व्यवस्था में लिखे हुए अनुसार हर पहली नर संतान प्रभु को समर्पित मानी जाती है। क्या बोलते हैं? और पहली संतान करके कहते हैं। और पहली संतान मतलब क्या है? और पहला लड़का, पहला लौटा परमेश्वर को देना है करके कहता है। ठीक है, अगर आपका आज सबसे पहला चीज क्या है, क्या आपने परमेश्वर को दे दिया? सबसे पहला यीशु का मां बाप ने सबसे पहला बोलते ना दे दिया करके कहता है, यहाँ पे ले आया करके। उसके बाद 24 में देखो क्या कहते हैं। और प्रभु की व्यवस्था कहती है, हाँ देखो, प्रभु की व्यवस्था कहती है। इधर मनुष्य की व्यवस्था नहीं है, प्रभु की व्यवस्था। ये व्यवस्था कहाँ पे, कौन दिया, कभी दिया था? ओके, उसके बाद एक जोड़ी कपोत या कबूतर। हाँ, कपोट क्या है? छोटा सा टटल बोलते हैं उसको। ओके, फिर या कबूतर के 2 बच्चे बलि चढ़ाने चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा कहता है? छोटा बच्चा क्यों, क्या कारण है? छोटा बच्चा मतलब यानी कि ये एकदम कावला है, फ्रेश है, इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, बुरा रिलेशन नहीं है। एक जवान है, एक छोटा बच्चे है, ठीक है, इनको पता नहीं है। ध्यान में, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमें भी जब बोलते ना, हम अपने आप को जब ला रहे परमेश्वर के पास, प्योर होके आना है हमको। अभी ये प्योर था, एक कबूतर और एक टर्टल आके प्योर था, ठीक है। उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में लाकर उसको चढ़ा रहे, उधर बलि चढ़ा रहे उधर। फिर उसके बाद वे व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए गए। हाँ, ये व्यवस्था किसने दिया था? हमने थोड़ा ऊपर पढ़े थे, मूसा के कानून बोला है। मूसा के व्यवस्था को वो लोग पूरा कर रहे थे। माता पिता यानी कि यूसुफ और मरियम ने जो उनको सिखाया गया कि व्यवस्था को पूरा करना है,
क्या आज आप में से कितने जन उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि पहला सबसे माता पिता से प्रेम करो करके बोला है कि नहीं? अपने पड़ोसी से प्रेम करो करके बोला है, और उससे सबसे ज्यादा हमको परमेश्वर से प्रेम करो बोला है। किसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे हम देखेंगे क्या वचन क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे देखो कहता है कि पढ़ो इसको, वो इज़राइल के सुख चैन की बाट जोता रहता था। क्या अभी यहाँ पे मेरा क्या कहता है यहाँ पे टाइटल में, वो आके इज़राइल का सुख चैन की बाट जोता था। ये कौन है, कोई बता सकते कौन है? हमें ये देखना बहुत जरूरी है। सिमोन यीशु का दर्शन, सिमोन ने यीशु का दर्शन देखा। ओके, अभी ये देखना बहुत जरूरी है, ये सिमोन कौन है और इसके साथ क्या हो रहा था, ये क्या करना चाहता था। और हम देखेंगे यहाँ पे 25 वचन में क्या कहते हैं करके। यरूशलेम में सिमोन नाम का एक धर्मी और भक्ति व्यक्ति था। एक मिनट, क्या कहते हैं? एक धर्मी और भक्ति व्यक्ति था करके। कौन था वो? सिमोन था। ठीक है, उसके बाद वो इज़राइल के सुख चैन की बाट जोता रहता था। हाँ, पवित्र आत्मा उसके साथ था। ओके, ध्यान में रखना सब जन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताते हैं, एक धर्मी और भक्त व्यक्ति था करके। क्या था? एक धर्मी और भक्त व्यक्ति था। फिर उसके बाद वो आके इज़राइल का सुख चैन का बाट जोड़ा था। मतलब क्या है? वो परमेश्वर के पास दुआ करता था, कब तू आएगा परमेश्वर, कब तू आएगा, उद्धार करेगा हमको, कब हमारे लोगों को तू उद्धार देगा, कब हमारे लोगों से तू छुटकारा देगा। ठीक है, मगर यहाँ पे और एक चीज अच्छी बात कहते हैं कि पवित्र आत्मा उसके साथ था। अभी आप लोग भी भक्त है यीशु मसीह का, आप लोग भी यीशु मसीह का बोलते हैं ना कि प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, बैप्टिज्म लिया, तो यहाँ पे एक चीज कहता है कि पवित्र आत्मा उसके साथ था। ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे साथ पवित्र आत्मा है? क्या हमारे साथ पवित्र आत्मा है? अगर पवित्र आत्मा है, नीचे का वचन 26 हमको दिखाई देगा क्या कहता है। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया। क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया था। किससे प्रकट किया गया था? कौन था वो व्यक्ति, उसको प्रकट किया गया? क्या प्रकट हुआ? सिमोन को प्रकट हुआ। किस चीज के बारे में? जब तक वो प्रभु के मसीह के दर्शन नहीं कर, क्या बोलते हैं यहाँ पे? जब तक वे प्रभु का मसीह के दर्शन ना करने लगा, फिर मरेगा नहीं। क्या मतलब है? ये बूढ़ा हो गया था वहां पे, बोलते हैं ना कि इतने साल उसका गुजरा था, बोलते हैं मसीह का मैं दर्शन जब तक नहीं करूं मैं मरेगा नहीं। तो इसका मतलब उसका समय आ गया अभी। ठीक है, उसने परमेश्वर को देखा यीशु मसीह के द्वारा। ये एक पहला गवाही है यहाँ पे कि अभी 8 दिन के बाद जो लाया, ये पहला गवाही है। जब यीशु मसीह बॉर्न हुआ था, वहां पे चरवा और स्वर्गदूत और 3 महान पुरुष लोग थे वहां पे, वाइस मैन कहते हैं उसको, राइट? वो लोग वहां पे थे, वहां पे वो एक गवाही थे। अभी यहाँ पे देखो कि एक पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रकट किया करके कहते हैं। 27 में देखो क्या कहते हैं, वो आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया। क्या बोलते हैं? आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया। ये कौन आया? ये कौन था? वो सिमोन तो मंदिर में ही था ना, फिर ये कौन था? यीशु मसीह। ये क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे? ठीक है, हमें ये दिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह आया। ओके, बालक था जब से। उसके बाद और जब व्यवस्था की विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु को उसके माता पिता मंदिर में लाए। अब देखा यहाँ पे लिख रहे हैं ना, माता पिता ने उसको मंदिर में लाया।
अभी ये देखना बहुत जरूरी है, आपको और हमको समझना जरूरी है। यीशु मसीह बोलते ना आत्मा में भरा हुआ था, वो व्यक्ति सिमोन भी भरा हुआ था आत्मा में। हमें भी भरना है आत्मा में। हम जितना पवित्र आत्मा में भरेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना हम पवित्र आत्मा में बोलते हैं ना कि परिपूर्ण होते हैं, तो एक एक चीज हमारे लिए रिवील होगा, सच्चाई क्या है करके हमें पता चलेगा। हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा हमको रिवील करेगा। और 28 वचन में क्या कहते हैं, तो सिमोन यीशु को अपने हाँ। गोद में उठाकर क्या कहा यहाँ पे देख रहे हैं, अपने गोद में सिमोन को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोला। हाँ क्या बोलते हैं, देखो परमेश्वर की स्तुति किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है, he took him up in his arms and blessed God and said, बोलता है परमेश्वर को उसने आशीष किया करके कहता है, स्तुति किया परमेश्वर की। फिर उसके बाद हे स्वामी, हाँ अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह को उसने गोद में उठाया। अब वो खुद कहता है, अभी ये बोलते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार, क्या कहते हैं, तेरे वचन के अनुसार शांति से विदा करता है करके। अभी इसका टाइम आ गया जाने का, क्योंकि वो बाट जो रहा था कई सालों से वो बाट जो रहा था ताकि यीशु मसीह आएगा, उद्धार करता आएगा, छुटकारा देने के लिए आएगा। मगर समय आज वो यहाँ पे पूरा हो रहा है इस वचन के अनुसार में, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन। अभी देखो, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। क्या आपके आंखों ने उसका उद्धार को देखा है? क्या आपके आंखों ने उसका उद्धार को देखा है? आज जो भी सुन रहे मेरे साथ, जो भी देख रहे हैं आज उधर ऑनलाइन में, क्या आपके आंखों ने उसका उद्धार को देखा है? उद्धार को देखा है तो रिवील कर रहा है हमारे जीवन में जो गुप्त बात परमेश्वर ने रखा हुआ है वो रिवील कर रहा है। उसके बाद देखो, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। किसको बोलते हैं? सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है करके। क्या हो गया? क्या हो गया रंजना? सब देशों के सामने तैयार किया करके कहते हैं। मतलब क्या है? सब बोला है, हिंदी में सब बोला है। बोलता है 31, इंग्लिश में कहता है विच यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर द फेस ऑफ ऑल पीपल्स। बोला सारे लोगों के सामने तुमने तैयार किया। किसको? यीशु मसीह को तैयार किया, यीशु मसीह को लाया इस पृथ्वी पर। अब देखो कि 32 में क्या कहते हैं कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हाँ, इज़राइल की महिमा हो। क्या बोलते हैं? अन्य जाति बोला है। अन्य जाति क्या वो देखे करके बोला है? प्रकाश को देखे करके बोले, प्रकाश को देने प्रकाश देने के लिए ज्योति बनकर आया करके कहते हैं। अन्य जाति, आज देखो हमारे देश में कई लोग अन्य जाति के परिवार से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। एक एक गवाही आप सुनोगे एक एक व्यक्ति का, आप खुद बोलोगे कि अरे वाह प्रभु देखो इनके जीवन में इतने बड़े काम करते हैं। क्या आपके जीवन में वो गवाही आप रखने के लिए तैयार है? लोग देख के कहे कि हाँ अमुक अमुक लोग देखो किस तरह से उनका गवाही बढ़ रहा है। हमें बोलते ना कि गवाही को बढ़ाना है, आशीष को नहीं, घर को नहीं, बोलते हैं ना हमारे पॉकेट को नहीं, हमारे गवाही यीशु का महिमा होना है। लोग गवाही देखकर कहना है कि हाँ इसके अंदर यीशु मसीह है, यीशु मसीह इनके अंदर काम कर रहे करके। हालेलुया। और देखेंगे हम दूसरा 33 में वो क्या कहते हैं, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आप देखो यहाँ पे किस तरह से आश्चर्य करते थे उसके माता पिता। उनको पता ही नहीं था कि मेरा बेटा यीशु मसीह इस तरह से होगा करके। अभी ये व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति था सिमोन, और वो उधर क्या कर रहा है, अभी भविष्यवाणी कर रहा था उसके ऊपर।
ओके, उसका माता पिता आश्चर्य होगा, माता पिता शॉक हो गया। कभी कभी कोई ना कोई आपका बच्चों को कोई बोलते हैं ना कि अरे आपका बच्चे अच्छा होगा, कितना आप खुश होते हैं, उतावले होते हैं, अरे वाह मेरा बेटा है, अमुक अमुक बनेगा, अमुक अमुक बनेगा, कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे वो माता पिता आश्चर्य होते हैं। क्या होता है देखो, तब सिमोन ने उनको आशीष देकर, किनको आशीष दिया? माता पिता को भी आशीष दिया, और एक देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुत के गिरने और उठाने के लिए और एक ऐसा चिन्ह न होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या भविष्यवाणी हो रही है यहाँ पे? उसके माता पिता को क्या कहता है वो? कोई बात कर सकता है उधर से? क्या कहता है यहाँ पे? उसके विरोध में बातें करेंगे। 30 साल के बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब सेवा चालू किया, उसके विरोध में लोग बात करने लगा। उसके विरोध में लोग आके वो बोलते हैं ना कि उसको मारा, झूठा इल्जाम लगा के उसको खत्म किया। और 35 में देखो क्या कहता है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार सिक जाएगा। हाँ, अभी 8 दिन के बच्चे के ऊपर अगर कहता है कि तलवार से वार किया जाएगा करके, अगर हमारे बच्चे को अगर कोई ऐसा बोलते तो हम क्या बोलेगा? क्या बोले, अरे तुम क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? वो लोग समझ गया कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरा बेटे के ऊपर, यानी यीशु मसीह के ऊपर। उसके बाद इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। आमीन। अभी देखो यहाँ से जब यीशु मसीह मरने के बाद में कई लोग लाखों करोड़ों, आज बोलते हैं ना बिलियन के ऊपर है सारा दुनिया के अंदर, कि यीशु को वो लोग जानते हैं। अन्य जाति भी जानते हैं, मैंने बोलते नहीं, मगर खाली क्रिसमस पार्टी के लिए जानते हैं। बाकी का बोलते ना दिन वो यीशु का विरोध में रहते हैं वो लोग। खाली क्रिसमस बोला, हैप्पी क्रिसमस बोलने के लिए, मेरी क्रिसमस बोलने के लिए वो लोग सिर्फ जाना जाता है। ये आप प्रभु ने आपको और हमको बोलते हैं ना कि वो गुप्त बात जो बोलते हैं ना कि हम विचार करने के लिए हमको बुद्धि दिया, ताकि हम विचार कर सके इस बात में कि किस तरह से यीशु मसीह को क्या क्या होगा करके उसने ऑलरेडी यहाँ पे प्रकट कर दिया। अगर आप और हम इसको गहराई से देखेंगे, यीशु मसीह आया, मरने के लिए आया, साथ साथ में हमको बचाने के लिए आया। ठीक है, कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमको मरना नहीं। हर एक इंसान को एक दिन मरना ही मरना है। ओके, भाग दौड़ करते इतना हम लोग, हमको पता ही तक नहीं चलता कि मैं एक दिन मरेगा करके। दुनिया भर का धन दौलत जमा करके रखते हैं, उसको खाने को तक होता नहीं है। राइट। और हम दूसरा देखेंगे, दूसरा व्यक्ति गवाही दे रही है करके, हन्ना द्वारा यीशु के दर्शन। क्या कहते हैं यहाँ पे? अन्ना द्वारा यीशु के दर्शन। अभी यहाँ पे एक स्त्री है अन्ना, ये कौन है करके हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा रहेगा आपको पता होगा कि ये स्त्री कौन है, अन्ना। और देखो वचन क्या कहते हैं, 36 2 अध्याय का 36 वचन 36 वर्ष में कहता है, और अशेर के गोत्रों में से अन्ना नाम फेनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। क्या कहते हैं? एक भविष्यवक्तन थी। ओके, वो बहुत बूढ़ी थी। क्या थी? बूढ़ी थी। ओके, और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। कितना बोलते हैं? शादी होने के बाद 7 साल ही अपना बीवी के साथ, पति के साथ थी। क्षमा करना, पति के साथ भी। उसका शादी होने के बाद सिर्फ 7 साल पति के साथ वो थी। ठीक है, उसके बाद वो 84 वर्ष से विधवा थी। क्या, कितना वर्ष से? 84 की, किसको क्या कहते हैं उसको? 84 वर्ष, 84 साल से वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पर कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। वो विधवा स्त्री, शायद उसको बच्चा था नहीं तो वो बता रहे नहीं है यहाँ पे, वो मंदिर के वहीं रहने लगी, वहीं। और वहां पे क्या कर रही थी? उधर उपवास और प्रार्थना करते, रात दिन उपासना किया करती थी। क्या करती है वो उधर?
रात दिन उपासना, उपास प्रार्थना और उपासना किया करती थी। क्या मतलब क्या है? क्या आप लोग देख रहे हैं? इस बात को किस तरह से समझ रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे, क्या बोलना चाहते हैं इधर? देखो बराबर से ध्यान से पढ़ो, बाद में अगर आपको जब समय है बाद में पढ़ो इसको। और वो 38 में, और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी हाँ और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे हाँ उसके विषय में बातें करने लगी। हाँ, देखो अभी वहां पे आके धन्यवाद देने लगी। वहां पे कई लोग थे यरूशलेम में, वो छुटकारा की बात लोग जोते थे। अब ये स्त्री भविष्यवाणी कर रही है वहां पे, किसके बारे में? यीशु के बारे में, कि उद्धारकर्ता आ गया, रिडीमर आ गया करके, रिडीमर आ गया करके कहती है। यहां पे देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वचन को हमको समझना बहुत जरूरी है। ये स्त्री भविष्यवक्तिन थी और अभी भविष्यवाणी कर रहे, ये उद्धार कर देने वाला व्यक्ति यानी कि बालक उद्धार देने वाला है। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है? आप और हमको उद्धार मिला है। यीशु मसीह ने हमको उद्धार दिया, उसके प्राण देके उसने खरीदा। फायदा हुआ, अच्छी बात है, ओके, बट सबसे बड़ी बात है मौत, जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो सबसे बड़ी बात है। ओके, बट बहुत से लोग देखो ना, फायदा हुआ बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं, मौत का सेलिब्रेशन बहुत से लोग कमती करते हैं। खाली बहुत से लोग मसीह लोग हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं मालूम है? शुभ समाचार सुनाते रहते हैं, लोगों को किस तरह से प्रभु के पास लाना है, उद्धार देने के लिए वो लोग मेहनत करते रहते हैं। आज से हम, हमारा भी काम यही होना चाहिए कि मेहनत करना है। 39 में देखो क्या कहते हैं, यीशु और मरियम का घर लौटना। हाँ, अभी सब रीत रिवाज कंप्लीट होने के बाद में अब वो लोग घर पे आ रहे हैं। अब क्या होते हैं देखो यार, और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके, हाँ, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पे? नासरत में वापस अपने घर में आ गए वो लोग। सारा व्यवस्था का काम करने के बाद में एक भी नहीं छोड़ा, सारा बोलते ना, बालक जब पैदा हुआ वो लोग 8 दिन के बाद मंदिर में गया यरूशलेम में, सारा व्यवस्था को पूरा करके फिर अपने घर लौटा। फिर उसके बाद यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ रह के धीरे से बड़ा होते जा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे, पढ़ो। और बालक बढ़ता, हाँ, और बलवंत होता, हाँ, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, हाँ, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। क्या मैं यहाँ पे आज हम लोग पिछले कई महीने से हम लोग नीति वचन के बारे में हम लोग सीखते हैं, और बाइबल स्टडी में बुद्धि के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बातें करते थे। अब यहाँ पे देखो, बालक बलवंत हुआ करके कहते हैं और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। क्या मतलब क्या है? क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे? अगर आज आप हमारे पास यीशु मसीह है, आप और हम सब जन बुद्धि से परिपूर्ण होना ही है हमको। ओके, हमको बढ़ना है उसके परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह से हमें आगे जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें बोलते हैं ना कि पीछे नहीं हटना है। जैसा यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, जैसा माता पिता वापस अपने घर में आया, हमें भी बाहर निकलना है, शुभ समाचार देने की। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसका बुद्धि हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में है, और उसका काम को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमें विश्वास है आपको आज का मैसेज, आपका वचन, आज का वचन समझ में आया रहेगा कि क्या करना है करके हमको, कि ये दो व्यक्ति सिमोन और एना, वो गवाही दिया, वो भविष्यवाणी किया यीशु मसीह के साथ क्या होगा करके।
ठीक है, आप और हम आप और हम हमेशा गवाही देते रहना है यीशु के बारे में। यीशु ने हमारे जीवन में क्या किया करके, यीशु ने हमें किस तरह से बचाया। हालेलुया। और हम प्रार्थना करें।